नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो टॉपिक है वो अपना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इससे पहले हमने कुलाम्स लॉ पढ़ा था, और कुलाम्स लॉ भी क्या करता था कि दो चार्ज के बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करता था। तो फिर जब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करता है और सुपरपोजिशन भी क्या करता है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करता है, तो कुलाम्स लॉ होते हुए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि कुलाम्स लॉ ओनली टू चार्ज के लिए फॉलो होता है, जबकि अपने पास टू से ज़्यादा चार्ज हों तो कौन सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अपने पास बहुत सारे चार्जेज हैं, उन चार्ज में से किसी भी एक चार्ज पे आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना हो। क्या करना हो? बहुत सारे चार्ज में से किसी एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना हो, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अलग अलग जितने भी चार्ज बच गए उनके कारण जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। क्या होता है? वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो अपने पास टोटल फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा? F01 F02 प्लस N F0N वेक्टर। तो वेक्टर सम के क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे इस डायग्राम में अपने पास एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, ऐसे अपन मान लेंगे Qn। ये आपका Q1 हो जाएगा, ये Q2, Q3, ये Qn। Q1, Q2, Q3 और Qn। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर अपन ने मान लिया R1 वेक्टर, इसका मैंने मान लिया R2 वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा? R3 वेक्टर, और इसका हो जाएगा Rn वेक्टर। ये ओरिजिन पॉइंट, और इस ओरिजिन पॉइंट पे अपन ने कोई भी टेस्ट चार्ज क्या मान लिया? Q0। क्या मान लिया? Q0। इस Q0 पे अपन को रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बिटवीन में फोर्स निकालूंगा, वो क्या होगा? F01 वेक्टर। किस किस के बिटवीन? Q1 एंड Q0 के बिटवीन। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या चलता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R1 कैप। सेम अपने पास F02 क्या हो जाएगा? K Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। ऐसे ही F0N हमारे पास क्या हो जाएगा? K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप। इन सभी की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट में। तो F वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा? K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। K Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट डॉट डॉट। ये आ जाएगा हमारे पास K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर एंड Rn कैप। ठीक है, इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है? K Q0 K Q0 K Q0 कॉमन ले लो। तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K Q0 कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट डॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गया किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर अदर डिफरेंट चार्ज के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके पास टू टाइप से आएगा। एक तो 1 मार्क्स में इसका स्टेटमेंट पूछेगा तो आपको ओनली स्टेटमेंट देना है, और आपको अगर 2 मार्क्स में पूछे तो पूरा डेरिवेशन भी उसके साथ में करना पड़ेगा। अब इसी पे क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है।
न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे अपने पास कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ईच साइड क्या है, इक्वल है, जो मैंने कितना मान लिया स्मॉल डी, सब पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। और आपको किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज पे क्या पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। क्या पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अब देखो अपने पास 3 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, 3 चार्जेज हैं, और 2 से ज़्यादा जब भी चार्ज बनते हैं तो आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा लगाओगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको सबसे पहले डायरेक्शन देनी होती है। डायरेक्शन अपने पास 2 तरीके से होंगी। अगर आपके पास सेम नेचर वाले चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपके पास कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन। रिपल्सन का मीन दूर जाना, अट्रैक्शन का मीन पास आना। तो दूर कौन जाएगा, वैसे तो दोनों ही जाएंगे अगर 2 चार्ज के बिटवीन लग रहा है तो, और दोनों ही पास आते हैं, लेकिन आपको जिस पे फाइंड आउट करना है उसी को आपको दूर भेजना है और उसी को आपको क्या करना है, पास में लाना है। तो मैं जैसे सी पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F1। ये पॉजिटिव क्या जाएगा, दूर जाएगा। अब जिस ट्राइंगल में साइड सेम होती है उनके लिए एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो फॉर्मूला ये चलता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। थीटा तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे F1 और F2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमेशा दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर F1 और F2 सेम रहेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो F1 की जगह चाहे F2 रख दो, चाहे F2 की जगह F1 रख दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर और cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3F1 स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, √3F। F1 की वैल्यू आप पुट कर दो, F इजिकल टू क्या आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कि √3 KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर और न्यूटन में, किस में आ जाएगा, न्यूटन में। अब इसी बेस पे आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। आपके पास क्या है, ट्राइंगल आपको सेम दे दिया। ठीक है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है और इस पे प्लस क्यू है। ठीक है, और ये A B एंड C। आपको रिजल्टेंट कहाँ फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट C। इस ट्राइंगल की भी ईच साइड क्या है, इक्वल गिवन आपको। तो सबसे पहले आपको क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या होगी, दूर, ये F1 हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये क्या होगा, F2 हो गया। ये एंगल कितना होगा, 120, क्योंकि ये कितना होता है, 60। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला वही होगा सेम, F इजिकल टू √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा इजिकल टू क्या है, अब वही हमारे पास
F1 और F2 इक्वल होंगे बच्चों, KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे माइनस, सर यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ नेगेटिव नहीं लेना। रीज़न क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कारण अपने डायरेक्शन दी है, तो अपने के पास F1 इजकल टू F2 सेम रहेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, इसकी जगह 1 रख दो, 2F1 स्क्वायर कोस 120। 120 की वैल्यू होती है -हाफ, तो ये माइनस का हो जाएगा और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा F1, और F1 की वैल्यू क्या है बच्चों, KQ स्क्वायर अपॉन न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन आपको पास और है, सिंपल सा एक, कि आपको स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है, स्क्वायर। ठीक है, और इसके ईच पॉइंट पे आपको Q Q Q एंड Q चार्ज गिवन है, इसकी साइड मैंने कितनी मान ली, D। वही आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे निकालना आपको, तो क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के दो अपने पास पैटर्न है, सेम नेचर के होते हैं, रिपल्सन लगेगा दूर जाएगा, अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा पास आएंगे, तो वही अपन तरीका अपनाएंगे। तो देखो इस सी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लें, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन दूर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन दूर जाएगा, और एक पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनके बिटवीन भी क्या होगा, रिपल्सन, ये भी क्या जाएंगे F3। अब 3 वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का एक साथ वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, किसी 2 का फाइंड आउट करेंगे, फिर लास्ट में बच जाते उनका निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का निकालूं, इन दोनों का क्या होगा, हमको पता है कि F1 इजकल टू तो F2 होगा, क्योंकि D Q Q, ये D और Q और Q, तो इसका मतलब सर ये तो दोनों इक्वल रहेंगे, लेकिन इसके लिए ये क्या बनेगा, √2D। तो आपके पास F3 क्या बन जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। सबसे पहले मैं रिजल्टेंट किसका निकाल रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2। 2 फोर्स है हमारे पास, F1 और F2, उनका रिजल्टेंट अपन को फाइंड आउट करना है। तो F इजकल टू F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर, और कोस कितना हो जाएगा 90, क्योंकि थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो अपने पास आ गया √2F1 आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया, वो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ होगा F। अब दोनों ये सेम डायरेक्शन में, किसमें, सेम डायरेक्शन में। जब भी सेम डायरेक्शन होती है तो हमेशा ऐड होते हैं, क्या होते हैं, ऐड होते हैं 0 एंगल पे। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F एंड F3, इसको अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए F डैश, क्या होगा F प्लस F3। F की वैल्यू क्या आई हमारे पास, √2F1 प्लस F3। F1 की वैल्यू हमारे पास है और F3 की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करो देखो, तो F इजकल टू क्या आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर √2 प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। तो F इजकल टू क्या आ जाएगा, दोनों से KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा √2 प्लस हाफ और न्यूटन। ये हमारे पास आ गया आंसर, लास्ट फाइनल रिजल्ट आ गया कि किसी भी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स। तो आपके ऐसे ही हो सकता है आपको सेंटर में गिवन हो, सेंटर पॉइंट पे फाइंड आउट करवा लें, तो पैटर्न वही रहेगा आपका, पहले डायरेक्शन देनी है, फिर उसमें क्या निकालना, अपन को एंगल फाइंड आउट करना है, और फिर रिजल्टेंट फोर्स वाला आंसर निकालना है। तो
आज का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।